बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यै वै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय आचार्य रामचंद्र जी शास्त्री, पूजनीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मातृशक्ति उपस्थित आर्य, आज का विषय थोड़ा सा आपकी दृष्टि से लगता है कि आध्यात्म से जुड़ा नहीं। ये समाज शास्त्र का विषय है, नागरिक शास्त्र का विषय है, ऐसा हमको लगता है। परंतु ये समाज और नागरिक शास्त्र, ये नगर और समाज व्यक्ति से ही तो है। और अधिकार और कर्तव्य की ही सच पूछो तो प्रतिद्वंद्वता मनुष्य के अंदर राग और द्वेष का कारक बनती है। क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज अवेयर अबाउट द राइट, नॉट अबाउट ड्यूटी। कर्तव्य और अधिकार की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हर व्यक्ति अधिकार तो चाहता है परंतु कर्तव्य से बचने का प्रयास करता है। परंतु मैं शास्त्र की दृष्टि से आपको थोड़ा सा एक दृष्टिकोण देता हूं। कर्तव्य और अधिकार, संस्कृत में दोनों शब्दों की मूल धातु एक है।
कर्तव्य शब्द क्री धातु के तव्यत प्रत्यय से बना है। इट शुड डू, ये करना चाहिए। और अधिकार शब्द भी क्री धातु से बना है, उसमें अधि उपसर्ग है और क्री धातु है। इसका मतलब है जो कर्तव्य की क्रिया है वो अधिकार में भी है और कर्तव्य में भी है। अब इनकी सीमा कहां है, बस यही मनुष्य से भूल होती है। हम जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो श्रोता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, या किसी भी ऑक्यूपेशन में किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अधिकार को ये समझता है, राइट्स के विषय में वो बहुत अवेयर होता है, जागरूक होता है, परंतु कर्तव्य के विषय में वो उतना अवेयर नहीं होता। इसी की शास्त्रीय चर्चा हम लोग आपके सामने करेंगे, क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। वेदों में दो प्रकार का ज्ञान है, एक को कहते हैं विधि और दूसरे को कहते हैं निषेध। विधि का मतलब है ये तुम्हें करना चाहिए, ये कर्तव्य के क्षेत्र में है। और उन चीजों का निषेध किया है जो मनुष्य को नहीं करनी है। बहुत चिंतन और मनन करने के बाद योगीराज श्री कृष्ण ने एक बात लिखी गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया कर्म के और फल से जुड़ी हुई रहती है। हर आदमी जो भी कर्तव्य करता है उसके मन में एक बात रहती है कि इसका फल क्या। रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन की बात आज दुनिया में होती है। तो जो कुछ भी हम एजुकेशन शिक्षा दे रहे हैं उसका परिणाम क्या है। परिणाम के बिना तो कोई मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। अगर फल के विषय में उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो मूर्ख व्यक्ति भी गति नहीं करता। फल महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कठिनाई यह है कि जो फल है वो मनुष्य के अधिकार में नहीं। ये भी तय है जो आप कर्म करेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, जितना आप करेंगे उसका वैसा ही उतना ही फल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कितने टुकड़ों में मिलेगा, ये मनुष्य के अधिकार में नहीं है। परंतु कर्तव्य आपके अधिकार में है। अब जरा विचार से सोचिए, कर्तव्य करना, हमें काम करना, इसके विषय में पूरे के पूरे अध्याय है गीता में, महाभारत में, कि हमें कर्तव्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। और ये जो कर्तव्य है यही अधिकार का जनक है। तुम समझो कि एक कब हम अधिकार हमको मिलता है, जब विद्यार्थी पढ़ने के कर्तव्य में पूरा परिश्रम करता है तो एक दिन वो क्या बनता है, अधिकारी बनता है। और जो बच्चा पढ़ने के कर्तव्य में ढिलाई बरतता है वो अधिकारी नहीं बन पाता। बहुत सीधी सीधी बात है। अधिकार को पाने के लिए एक कठोर श्रम रूपी कर्तव्य करना पड़ता है। जब तक हम कठोर श्रम रूपी कर्तव्य की ओर नहीं बढ़ते तब तक हम अधिकारी नहीं बनते, अधिकार के पूरी तरह से पूर्वाधार नहीं। वैसे अधिकार और कर्तव्य में यूं समझो कि कर्तव्य बहुत व्यापक है और अधिकार व्याप्य है। अधिकार की तो सीमाएं हैं, हमको कितना बोलना है, कितने समय तक बोलना है, इसकी एक सीमा है। हमारा कितना बोलने का अधिकार है, क्या बोलने का अधिकार है। आजकल तो जरा सा भी सीमा तोड़े, हालांकि संविधान ने
हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार में ही बोलने का अधिकार भी है, लेकिन बोलने के अधिकार का अभिप्राय ये नहीं है कि आप सीमा का उल्लंघन करेंगे। जहां भी आप सीमा का उल्लंघन करेंगे वहीं आप कानून के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए जो भी आपको बोलना है उसका भी अधिकार आपको कर्तव्य के साथ साथ है। अब मैं आपको एक एक क्षेत्र को लेकर चलता हूं। थोड़ी देर के लिए हमारा एक ये फील्ड है, मैं जितनी देर इस मंच पर बैठा हूं मुझे बोलने का अधिकार है और आपको सुनने का अधिकार है। परंतु अगर मैं अपने कर्तव्य में जरा सी भी चूक कर दूं तो आप जो ये सोच रहे हैं कि सुनना, आध्यात्मिक चर्चा सुनना ये हमारा कर्तव्य है, फिर आप सोचेंगे यहां से आचार्य ने अधिकार की सीमा तोड़ी है, वहीं से आप अपने अधिकार की शुरुआत करें। अब इसको थोड़ा विद्यार्थी और अध्यापक की सीमा से शुरू करते हैं। आपको और हमको सबको याद है जब हमारा विद्यार्थी काल था तो गुरुजी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। तो भाई उन्होंने बच्चे को डांट दिया, उन्होंने बच्चे को मार दिया, तो चांटा लगा दिया, क्योंकि उनको ये अधिकार था कि वो बच्चे को दंड दे सकते हैं। परंतु दंड कहां दे सकते हैं? वो वहां दंड देंगे जहां विद्यार्थी ने अपने कर्तव्य में प्रमाद किया। उनको दंड का अधिकार तो है, लेकिन दंड का अधिकार तब है जब कर्तव्य में कहीं न कहीं चूक हुई है विद्यार्थी की। लेकिन शायद लोगों ने उसका ध्यान न करते हुए ही कभी कभी अधिकार का दुरुपयोग कर लिया, और दुरुपयोग का परिणाम यह हुआ कि एक कानून बन गया, ये अधिकार बन गया विद्यार्थी का कि अगर अध्यापक आपको बिना किसी कारण के दंड देता है या कारण से भी दंड देता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। आप उस अधिकारी के पास जाते हैं जिस अधिकारी के पास उस अध्यापक को दंड देने का अधिकार है। तो अब जरा विचार करके देखिएगा कि कब हमने हमारे अधिकार छिने। हमारा अधिकार तब छिना जब हमने अपने कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन किया। ये विद्यार्थी अध्यापक की बात छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अब हम घर से शुरू करते हैं। हमारे शास्त्र में एक नियम है, लाडनम पंचवर्षेत 10 वर्षेत ताडन प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे, कि 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ प्यार से पालना है, दंड नहीं देना। उसकी वजह यह है कि जब 5 वर्ष की छोटी वाली उम्र में आप जब भी दंड देंगे तो उसको पता ही नहीं किस बात का दंड दिया गया, और वो दंड का जो प्रभाव है वो 1-2 मिनट रहेगा, फिर वही प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए शास्त्र ने लिखा उसको तो उस वक्त केवल प्यार से। इसलिए जो आरंभ की शिक्षा है वो उस शिक्षा की अधिकारिणी कौन है? माता है। और ये माता जब आरंभ की शिक्षा है जिसे हम अक्षरारंभ कहते हैं, वो सब पहली गुरु कौन है? माता है। प्रस्तुता धर्म की माता यशसा मातृमान, मातृदेवो भव, पहली गुरु वही है। वो अपनी माता है या स्कूल वाली माता है वो अलग बात है, लेकिन आरंभ में क्यों? बात यह है आरंभ में आपको दंड देने का अधिकार नहीं है, और प्यार की जो मात्रा मां दे सकती है वो दुनिया में दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए ये पद्धति बनी। हमारे शास्त्रों के इस पद्धति को थोड़ा सा डाइवर्ट करके अंग्रेजी सिस्टम ने अपना अधिकार बना लिया। वो क्या है? एक पद्धति है एजुकेशन को, उसे कहते हैं मॉन्टेसरी पद्धति। ये मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? तो आचार्य विश्वबंधु शास्त्री जी बड़े कर्तृत्वमती आचार्य थे। इस पर शिक्षा एजुकेशन में उनको बुलाया गया और चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आजकल जो मॉन्टेसरी पद्धति है दैट इज द बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी। तो आचार्य जी को बोलना था, उन्होंने कहा देखो ये पद्धति तो वैदिक पद्धति है। बोले क्यों? बोले वेद में लिखा है कि माँ जो है वो पहली गुरु है, और वही तो आप भी कर रहे हैं।
तो उन्होंने व्याख्या की, माता अस्त ईश्वरी यस्याम पद्धत्याम सा मातेश्वरी और मातेश्वरी एवं मांटेश्वरी। आप माता और ईश्वरी की संधि करेंगे तो आचार्य जी क्या बनेगा, मातेश्वरी। और जब इसको लिखेंगे इंग्लिश में तो क्या पढ़ेंगे, मांटेश्वरी। तो ये जो माता ईश्वरी है उसके पीछे कारण है कि मां कर्तव्य के विषय में ज्यादा सजग है अधिकार की अपेक्षा। परंतु आज समाज में उसमें भी परिवर्तन आ गया। आज सब लोग राइट की बात करते हैं। कभी कोई धर्मोपदेशक या कोई समाज का सुधारक किसी बच्ची से कहे कि ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा तुम्हें खाना है, ऐसे तुम्हें चलना है, तो वो छूटते ये प्रश्न कहेगी, समझे, ये आपका राइट नहीं है। तो हम इस विषय में शास्त्र बहुत सजग है, कहां से कहां तक किसका अधिकार है। तो लाडनम पंचवर्षे यहां तक उसका अधिकार, अब पिता का अधिकार शुरू होता है। कहते 10 वर्षे तो ताडनम, 5 से 10 मिलाओ तो 15 वर्ष तक, जब जो टीन एज जब से शुरू हो और उससे थोड़े पहले से जब उसका दोस्ताना शुरू होता है सोसाइटी में, जब वो अपने घर के मेंबर से निकलकर बाहर के मेंबर के साथ टच करता है और उनके साथ संबंध बनाता है, तब उसमें दूसरे के स्वभाव को पढ़ने की और उसको ग्रहण करने की दोनों प्रवृत्तियां पैदा होती। उस वक्त अगर जरा भी रास्ते से गलत चलता है तो उसको दंड देने का अधिकार है। अब उससे समझ में आ रहा है कि ये मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या है। बहुत मेरे पास बच्चे, क्योंकि मैं टीचर ही रहा सारे जीवन, तो लोग समस्या लेकर आते थे, सर ये कठिनाई है, बच्चा इस रास्ते पर जा रहा है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता है और तमाम बात। तो मैं एक ही बात कहता था, चूंकि वो हायर जो स्कूल्स हैं उसमें सारी समस्याएं 9th क्लास तक रहती है, 9 और 6 15, उसके बाद तो बोर्ड का एग्जाम आता है तो वजन थोड़ा शुरू हो जाता है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता था, कुछ नहीं करना है आपको, आप इसके जो मित्रगण है, इसकी जो सीमा है, उनका अध्ययन करके देखो कौन सा लड़का इसके साथ ऐसा है जिसकी पढ़ने में रुचि नहीं है, और उसका अध्ययन करने के बाद बड़े ही प्यार से या तो उससे दूर करने की कुछ आपको महसूस कर तो कैसा हो सकता है तो वो करो, और नहीं कर सकते हो तो एक और काम कर सकते हो। जब किसी लकीर को छोटा करना हो बिना मिटाए तो क्या करना है, एक बड़ी लकीर करनी। यानी जितना उसे प्यार, जितना ऐसा दुलार, जितना उसे बाहर घूमने का अवसर उस मित्र के साथ मिल रहा है, उतना आप स्वयं दो। तो आप उसके मित्र बन जाओ, माता और पिता उसके फ्रेंड होकर हो जाएंगे, तो फिर उसको बाहर मित्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कहां दंड की व्यवस्था तो थी लेकिन बड़ी सीमा के साथ, और तुरंत कहा प्राप्त तो 16 वर्षे, जब 16 साल का बालक हो तो पुत्र मित्र बता चले, तो बच्चे को भी मित्र के समान आचरण। ये तमाम चीजें अधिकार और कर्तव्यों की सीमाओं को तय करते हैं। अब गृहस्थ की सीमा को आप देखिएगा, एक लड़की किसी दूसरे परिवार से होती है, दूसरे खानदान से होती है, और लड़का दूसरे से होता है, दोनों का विवाह होता है। अब तो बहुत कुछ बदल गया जमाना। हमारे जमाने में, आपके जमाने में तो शादी जो है वो खाली लड़के से नहीं होती थी, शादी जो है पूरे परिवार से होती थी। वो बहू केवल लड़के की नहीं है पत्नी, बल्कि वो सारे घर की वधू है, और उसका उत्तरदायित्व तो सबके साथ जुड़े हुए। पर आजकल थोड़ा सा लिमिटेड होता जा रहा है कि पति और पत्नी वही सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य और अधिकार की जो सीमा है वो यही समाप्त है और यही से शुरू। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गृहस्थ के प्रवेश के समय ऐसा क्यों हो रहा है, पता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ संस्कार और वाणी ग्रहण संस्कार, इनके विषय में बच्चे को कुछ पता नहीं है, और हमारे विद्वान भी नहीं बताते। उसके ना बताने का कारण है वो कोई बताने नहीं देता। जितने संस्कार हमारे पास हैं, ये सारे के सारे संस्कार ये कर्तव्य और अधिकार की ही मीमांसा करते हैं। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है, थोड़े समय मैंने भी पंडिताई की, तो लोग कहते थे
अभी भी ऐसा होता होगा, शायद शास्त्री ज्यादा जानते होंगे। विवाह संस्कार के अंत में जब एक तो उसका नंबर ही ऐसे समय पर आता है जब किसी को कोई चेतना नहीं रहती, नींद आ रही होती है, थक जाते हैं खा के, नाच के, डांस करके। फिर लोग उसे कहते हैं कि आप सब संस्कार कराइए पंडित जी। तो उसके दोस्त कहते हैं पंडित जी जरा संक्षेप में ही करना, है ना, और अगर कोई कठिनाई हो तो दक्षिणा एक्स्ट्रा ले लो आप, 100, 200, 500, पर जल्दी निपटा देना। और अब तो दोस्तों को कहने की जरूरत नहीं है, माता पिता स्वयं ही कहते हैं जल्दी निपटाओ। अब आप अंदाजा करो, जब हमने वेद मंत्रों में एक एक मंत्र में क्या क्या विवेचना है, एक एक क्रिया के कितने विभिन्न अर्थ है, सारे जीवन का दर्शन, पूरी जिंदगी की फिलॉसफी उस संस्कार में मौजूद है। सबके अधिकार, सबके कर्तव्य उसमें मौजूद है जगह जगह। लेकिन हम लोग चर्चा सुनी ही नहीं। लोग कहते हैं हम सब जानते हैं पंडित जी, पहले जमाने में बच्चों की शादी होती वो जमाना नहीं है, हम सब जानते हैं, आप अपना फटाफट कर दो, बस शिष्टाचार निभा दो। तो ये जो चीज है इसमें क्या हो गया कि हमने अधिकार और कर्तव्य का विवेचन जिन मंत्रों में था उनको हमने पढ़ा नहीं ईमानदारी से, हमको सुना भी नहीं। जब सुना ही नहीं तो फिर आपने भी कौन सुनेगा, आपने किसी की सुनी नहीं पड़ेगी। तो जब समय आता है, अब एक और कठिनाई थी, पहले एक मर्यादाएं थी। मर्यादा ये थी कि विवाह होकर के घर में आएगा तो वहां सास ससुर भी होंगे, वहां देवर जेठ भी होंगे, वहां और सब भी होंगे, और उनसे उनके मर्यादा में रहने की एक जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन अब तो वो समाप्त है चीज। आपको माँ बाप के पास रहना है, सास ससुर के पास रहना है, ये आवश्यक नहीं, आवश्यक ही नहीं, बल्कि सच पूछो तो होता ही नहीं है। अब जब साथ रहे ही नहीं तो उनकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उस अनुभव को न उन्हें कहने का अवसर मिला और न उसे सुनने का अवसर मिला कि पत्नी कब चंद्रमुखी से सूरजमुखी और ज्वालामुखी हो गई, ये बेचारे उसको पता ही नहीं चला। और वो कब जो है उसके साथ स्नेह के भाव के रखते रखते और दुनिया में कहां कहां वो चला गया, उसका मात्र कारण यही था कि उसने अपने बड़ों के साथ के जो अनुभव को अपने अनुभव के साथ साझा नहीं किया। उनका जितना भी कर्तव्य और अधिकार का क्षेत्र था उसमें कहां कहां कौन सी कठिनाइयां आती हैं और कौन सी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, ये उसको पता नहीं चला और उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की। और आज हालत ये है, मैं गलती से एक बार 30,000 कोर्ट चला गया किसी मित्र के साथ, वकील साहब थे, तो जिधर ये तलाक होते हैं उस वाले एरिया में, तो ऐसा बाजार लगा जैसे सब्जी के बाजार में भीड़ होती है, सब्जी मंडी में। मैंने पूछा ये कौन सा कोर्ट है? बोले ये आप नहीं समझोगे, आपके जमाने वाला कोर्ट नहीं है। सारी बच्चियां 18 से लेकर के 20-25 साल तक की और सारे लड़के एप्लीकेशन लगा, उनको अभी शादी किसी को 2 साल हुई, किसी को 1 साल हुई, किसी को 6 महीने हुई, जीवन चला ही नहीं पाए। और आप देख रहे हैं सारा कुछ। उसका क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे अधिकार की सीमा कहाँ समाप्त है और क्या मेरा कर्तव्य है, इसको वो समझ ही नहीं पाए। आपके जमाने में तो होता था कि 7 जन्म तक का साथ, ऐसा संकल्प है। वो कब साथ है वो तो अलग बात है, वास्तविकता क्या अलग बात है, लेकिन मेरा संकल्प ये है कि 7 जीवन तक हम साथ साथ रहें। जब इतना बड़ा संकल्प है तो उसमें एक जीवन तो अच्छा कट ही जाएगा ना। और यहाँ तो स्थिति यह है कि सारा का सारा स्वरूप बदल गया। तो जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस में अधिकार और कर्तव्य की सीमा है। देखो, अगर सास ससुर घर में है तो राम के चरित्र का वर्णन जब हम करते हैं तब कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ और माँ कौशल्या या दूसरी माताओं को सबसे पहले उठते ही प्रणाम करते थे। बताओ, ये राम का अधिकार था कि कर्तव्य था? हाँ जी, कर्तव्य था। ये कर्तव्य उन्होंने बताया, हमारे तमाम संस्कार में ये सिखाया गया। और उसका परिणाम क्या निकलता था? जब कोई नौजवान लड़का और लड़की माता पिता अपने बुजुर्ग के चरण छुएगा तो उसका स्नेह उमड़ेगा।
और वो आशीर्वाद देगा। मोटे तौर पर दूधो नाओ पूतो फलो, और सूक्ष्म तौर पर आयुष्मान तेजस्वी धीरो वीरो विद्वान बलवान धर्मात्मा श्रीमान कांतिमान दीप्तिमान लक्ष्मीमान, ये तमाम आशीर्वाद। अब आप देखो जो कुछ भी उन्होंने अपने हाथ से किया, अभिवादन शील से नित्यम वर्धोपसेविना चत्वारी तरह से वर्तनते आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बल बढ़ा। और ये जब बढ़ता चला गया तो बढ़ती में तो कौन अलग होता है? जब सब अलग होते हैं कब? जब घटती है मित्रता, है ना। जब हमारा कुछ घटता है तब हमको तकलीफ होती है, जब तक हमारा बढ़ता है तब तक हमको तकलीफ। पर हमने तो बढ़ने की, वृक्ष को आरोपित करने के बाद, पादप को लगाने के बाद उसको बढ़ने की प्रक्रिया आरंभ ही नहीं की, और वहीं से हमने शायद कल्पना करने शुरू कर दी, अरे हम तो 3 साल पानी देते देते हो गए, अभी तक इस पर फूल आया ना फल आया। क्योंकि हमने लक्ष्य जो है, हमको क्या मिलना है, हमारा अधिकार कितना है, उस पर ही संकेत है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है देहात की कि जब वृक्ष को सींचना है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। आपको उस समय की प्रतीक्षा करनी है, जब ऋतु आएगी, जब समय आएगा, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना मैंने तुरंत उसका कुछ रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश की, अधिकार को पहले ही पाने की कोशिश की, और फ्रैक्शंस हो गए। ये बात गृहस्थ की, ये बात वानप्रस्थ की भी है। आज जो वानप्रस्थ है, यानी कि जब गृहस्थ से बाहर निकला तो तीसरी पीढ़ी में आ गया। जब तीसरी पीढ़ी में आ गया, बच्चे का बच्चा हो गया, अब वो पिता बन गया। लेकिन अभी तक जो है हम दादा मन से नहीं बने। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारी उंगलियों पर नाचे। तो आप अपना कर्तव्य की इतिश्री कर चुके, अब यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस। जरा आध्यात्मिक की ओर थोड़ा सा बढ़ो। शैशवे व्यस्त विद्या नाम यौवन विशेषणाम बार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नाम ते तनुत। थोड़ा सा मुनिवृत्ति का मतलब क्या है? मुनिवृत्ति का मतलब है मौन वृत्ति, मौनात् मुनि ही। अब आपको वैसा नहीं बोलना जैसा आप जवानी में बड़े उत्तम शिखर से बोलते थे, आपके स्वर में थोड़ी ऊंचाई रहती थी। अगर रखने की कोशिश करोगे, भैया वो बलिष्ठ है आपसे, उसकी शक्ति ज्यादा है, उसकी वो नौजवान है, आप वृद्ध हैं। अपने आप अपने सीमा को हमने समझना है। अब हमारा अधिकार कहाँ समाप्त? आपका अधिकार बढ़ा है परमात्मा की ओर जाने का। गृहस्थ के झंझटों में जबरदस्ती टांग अड़ाने का आपका अधिकार समाप्त है। जब इन चीजों का हमको ज्ञान नहीं होता तब ये कठिनाई होती है। हमारे सन्यासी थे दीक्षानंद सरस्वती, बड़े विद्वान सन्यासी थे। वो कहते थे 8 के और 60 के जब घर छोड़ देंगे समस्या अपने आप। उनका ये व्याख्यान सुना 8 और 60 बार। मैंने 8 और 60 का जो दर्शन आपका है ये प्रैक्टिकल, पूरी भूमि चढ़ाकर बड़ा दिव्य व्यक्तित्व था। कैसे प्रैक्टिकल नहीं? प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि अब दोनों ने इकट्ठे रहना है। ऐसे ही ब्रह्मचारी है वो भी गृहस्थ में है, और जो गृहस्थ है वो भी है, क्योंकि वानप्रस्थ की व्यवस्था नहीं है। पहले तो वानप्रस्थ की व्यवस्था थी कि वनों में आश्रम थे आचार्य ऋषियों के, वहां वो चले जाते थे। ऋषियों के आश्रम तो कर खत्म ही हो गए, लेकिन गुरुकुल थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी बेचारे वाराणसी में। तो कहाँ जाएगा? अब यही रहेगा तो वो समस्याएं बराबर बनी रहेगी। तो 8 और 60 के निकलने की व्यवस्था तो पहले सोचो। क्या है? हर बच्चा 8 का बाहर जाएगा, जो 8 में विद्यालय जो कोई भी संस्कार आना, उन्हें गुरु के पास जाना है, तो गुरु के पास वो जा तो रहा है, लेकिन कितने समय के लिए? 24 आवर्स के लिए नहीं जा रहा, 5 आवर्स के लिए जा रहा है, 5 घंटे के लिए जा रहा है। तो ये 5 से 24 में परिवर्तित कैसे होगा, इस पर पहले चिंतन करो। तो कह लगे तेरी बात तो ठीक है, पर मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूं। शास्त्र की बात तो कह रहे हैं, पर शास्त्र व्यवहार में जब तक नहीं उतरेगा। अब शास्त्र को चला लोकाचार विवर्जिता सर्वेशम हास्यम यान्ति, सब लोग हंसी मजाक का पात्र बन जाएगा हमारा विषय। इसलिए ये अधिकार और कर्तव्य की जो सीमाएं हैं, इसको बहुत सावधानी से इसका अध्ययन करना है। अब ये आप जरा वानप्रस्थ की बात हो गई कि वानप्रस्थ को क्या करना है।
तो सबसे पहले बताऊं वानप्रस्थ को अपनी रुचि बदलनी। रुचि बदलने का मतलब क्या है? हम जब गृहस्थ होते हैं, हम जब नौजवान होते हैं, तब कुछ भी खाते हैं सब हजम होता है तो सब, लेकिन जब हम वानप्रस्थ की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो कुछ भी खाएंगे ऐसा संभव नहीं है। अब जो तुम्हारे लिए जो अनुकूल है वो उनको अनुकूल नहीं है ना। क्योंकि नौजवान बच्चा कहेगा क्या बनाया है मम्मा, बोले बेटा मैंने तो मूंग की दाल बनाई है, लौकी बनाई हो तो तुम ही खा लो, फिर चलो हम तुम बाजार चलते हैं खाने के लिए। तो साहब अब इसका मतलब यह है आपको ये समझना है कि अगर यहां रहेंगे तो आपको उनके साथ अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बोले अब राजमा खा ले तो हजमा खराब हो जाएगा, तो क्या इलाज है उसका? तो हमने कहा एक इलाज तो यह है, कभी भी कोई स्वादिष्ट वस्तु जो अपाच्य है वो अगर आप खा सकते हैं, पेट भरना चाहते हैं तो सब थोड़ा कम खाओ, और कम खाएंगे तो कहने बस बेटा हो गया। बच्चे की समझ में आ जाएगा कि पिताजी क्या पेट भरा नहीं, वो वैसे ही संतुष्ट हो रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। फिर वो कोशिश करेगा चलो ऐसा करो पिताजी की दाल में भर दो थोड़ी सी, और आपने एडजस्ट नहीं किया और कहा कि नहीं मेरी तो मुंह की दाल बनाओ, तो बहू तो अलग से नाराज होगी, समझे, और बच्चा अलग से होगा, आपका एक दरार पैदा हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कर्तव्य क्या है, इस कर्तव्य में हमारा जो भोजन है, हमारा जो वस्त्र है, हमारी जो सारी प्रक्रिया है, इसको हमने बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ना है। आगे की बात, सन्यासी के लिए भी अधिकार और कर्तव्य की सीमा बदल गई। मैं तो अब तो बहुत थोड़े सन्यासी रह गए हैं, वैसे तो सन्यासी पहले से ही बहुत कम थे, कभी किसी सृष्टि में जो है सन्यासी बहुत ज्यादा नहीं। कारण ये है कि सन्यासी किसको होना है? जो पूर्ण ज्ञानवान हो और पूर्ण वैराग्यवान हो। दो ही परिभाषा उसकी, क्या बोला? पूर्ण ज्ञानवान हो और पूर्ण वैराग्यवान हो। अब ये दोनों जब तक चीजें नहीं है सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए दो आश्रम कंपलसरी है, और वो आश्रम है कौन कौन से बोला? ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, और दो ऑप्शनल है वानप्रस्थ और संन्यास। अब आपको उसकी तैयारी करनी है, छोड़ने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास। और छोड़ने के अभ्यास के एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। आर्य समाज फरीदाबाद में एक जवाहर नेहरू ग्राउंड करके आर्य समाज है, उसमें वेद कथा के लिए मैं गए, तो पूज्य स्वामी जी आए हुए थे जिन्होंने योग में पीएचडी किया था, उन्होंने आश्रम हरिद्वार में बनाया। तो दिव्यानंद जी पधारे शहर में, और उनका आश्रम भी फरीदाबाद में था, योग का। तो मंत्री जी ने मुझे कान में कहा अच्छा जी आज आप 10 मिनट कम बोलना। ठीक बोला जी, बोले नहीं आपका समय में से 10 मिनट हम स्वामी जी को दे दो। अब स्वामी जी ने व्याख्यान का विषय रखा मोक्ष, और उन्होंने क्या किया, वो स्कूल चलता है समाज में, तो स्कूल की जो 70-72 लेडीज थी, टीचर्स थी, उनको सबको कंपलसरी कर दिया यू हैव टू कम इफ वी वांट टू इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर। तो सोचा यार इंक्रीमेंट तो लगेगा तभी जब यहाँ जाएंगे तो हो सब आ। अब मोक्ष के विषय की चर्चा तो थोड़ी जटिल है। उन्होंने जब व्याख्या करनी शुरू की, बड़े विद्वान आदमी थे, तो जो बहनजियां थी वो धीरे धीरे करके अपना पर्स ऐसे धीरे धीरे किया और उठ उठ के चलने लगे। तो मंत्री जी चिंता लगी, बोले कहीं आज ऐसा ना हो कि आचार्य जी के व्याख्यान से पहले ही उठ जाए सब। तो उन्होंने मेरे कान में कहा आप कैसे करें, तो स्वामी जी से निवेदन करो संक्षेप में कर ले बात। उन्होंने संक्षेप में बात करी और मेरा नंबर आया। मैंने कहा तो विषय तो मैं बदल नहीं सकता, जो मोक्ष का चल रहा है उसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर है। क्या? मैंने कहा ये 36,000 बार सृष्टि 36,000 बार प्रलय वाला मोक्ष में नहीं दूंगा आपको। तो लेडी ने सोचा तो बात ठीक है, किसने देखे आजकल तो सबको तत्काल चाहिए लाभ। मैंने कहा मैं आपको मोक्ष का पाउच दूंगा, और जो आपके पर्स में आ जाएगा, जो आपका स्कूल वाला पर्स है उसमें पाउच आ जाएगा। तो पर्स में पर्स में आएगा कि नहीं? बोले हाँ। तो पाउच का जमाना है, साबुन शैम्पू पाउच में, तो साहब भोजन पाउच में, सब कुछ पाउच में, तो हम मोक्ष भी पाउच में। तो उनको लगा ये पंडित जी ठीक है, मोक्ष पाउच में देगा। और फिर मैंने कुछ आध्यात्मिक चर्चा इसमें से कब जोड़ दी उन्हें पता ही नहीं चला।
पौना घंटा व्याख्यान के बाद मैंने कहा ये बताओ, इतने देर जो मैंने चर्चा आपसे की, आपको घर की परेशानी ने परेशान तो नहीं किया? बोले ना जी, ना पड़ी। मैंने बहन जी लोगों से पूछा जो पर्स लेके जाने वाली थी, बोले नहीं जी। तो मैंने कहा हो गया आपका पौना घंटे का मोक्ष। छूटने की प्रैक्टिस, घर से बाहर निकलने की। हम घर से बाहर निकलते तो हैं, पर पिक्चर के लिए निकलते हैं, है ना, बाजार के लिए निकलते हैं, होटल खाने के लिए निकलते हैं, परंतु परमात्मा की आराधना के लिए थोड़ा सा घर से हट करके आर्य समाज मंदिर की ओर जाना, सत्संग भवन की ओर जाना, उसमें हम प्रयत्न नहीं कर पाते। ये भी एक प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। तो उसका एक अभ्यास करना है और उसके बाद फिर वो आपको अपना लगने लग जाए। मैंने बचपन से यज्ञ का अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास किया। अब एक दिन ना पढ़ने को मिले तो ऐसा लगता है कि आज तो रोटी बेकार नहीं खाई, बेकार हो गया, तो स्वाध्याय तो किया ही नहीं। तो ये जब अभ्यास जैसा आप कर लेते हैं, वैसे ही आपका संस्कार बन जाता है। हमेशा कर्तव्य का अभ्यास करें कि मुझे करना है। तो जो संन्यास है, उसमें संन्यास का मतलब है न्यस्तानि सर्वाणि कर्माणि। तो सब काम तो छोड़ नहीं सकता, पेट तो रोटी तो खाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा, जिससे हम अटैचमेंट कहते हैं, जिससे हम लगाव कहते हैं, इस लगाव को कम करने की जो प्रैक्टिस है, उसी का नाम क्या है? वैराग्य का अभ्यास है। जब मन के एकाग्र करने की बात हुई, निरुद्ध करने की बात योग में आई, तब उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। ये मन जो है विषयों से या परिवार से या जो लोग मेरे बहुत निजी हैं, उनसे कब हटेगा? दो ही चीजें चाहिए, क्या भला? अभ्यास और वैराग्य। ये अभ्यास पहले है, तो ये अभ्यास हमें अपने कर्तव्य के प्रति सदा सजग रहने का करना है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं केवल उसका प्रैक्टिस करूंगा। अधिकार तो आपको अपने आप मिलता है, कोई किसी को से खैरात में नहीं मिलता। ये तो अलग बात है कि अधिकारी नियुक्त होता है, लेकिन अधिकारी नियुक्त होने के लिए भी हमें उसकी जो कुव्वत जो है, उसकी क्षमता जो है, वो हमारे अंदर चाहिए। तो ये मैंने 4 आश्रमों की बात की। अब 4 वर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब शास्त्र में तो बड़े गुण गाए गए ब्राह्मण के, है ना। ब्राह्मणों से मुखमासी, ये मुख है यानी प्रमुख है। इसकी व्याख्या की निरुक्तकार ने इस मंत्र की, तो उन्होंने कहा मुखा प्रमुख है, ये प्रमुख है। तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो सोचा मैं प्रमुख बन गया सारे समाज का। अब मुझे कुछ आए ना आए, मैं चाहे भले हुक्का पीऊं, बीड़ी पीऊं, सिगरेट पीऊं, लेकिन लोग मुझे पंडित जी पाए लाके करें, ये उसने अपना अधिकार माना। अधिकार कब मिला उसको? जब उसने निष्कारण वेदांगो निष्कारण ब्राह्मणेन वेदाध्यो ज्येष्ठेति, सड़ंगो वेदाध्यो ज्येष्ठेति। बिना किसी कारण के वेद को अंगों सहित जो अध्ययन करता है, वो ब्राह्मण होता है। हमने वेद का एक मंत्र नहीं पढ़ा, हमको कोई ज्ञान भी नहीं हुआ, लेकिन हम मिश्रा हैं, हम तिवारी हैं, हम त्रिपाठी हैं, इस बात का हम आचार्य हैं, शास्त्री हैं, हमको अहंकार हो गया। आपने अपना अधिकार तो मान लिया, लेकिन जो महाभाष्यकार ने लिखा था, तो वेद का अध्ययन किए बिना कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता, वो तो किया नहीं। तो कर्तव्य के बिना ही आपने अधिकार पा लिया। ऐसा कौन है व्यक्ति जिसने कुछ किया नहीं और वो अधिकारी बन जाए? अरे समाज के भी अधिकारी बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो जो करना है वो पहले है, कर्तव्य पहले है। कर्तव्य बहुत व्यापक है, अधिकार सीमित है। व्याप्य और व्यापक संबंध है कर्तव्य और अधिकार। तो इसलिए जो ब्राह्मण है उसका अधिकार है, ठीक है, समाज को मार्गदर्शन करने का, अध्ययनम अध्यापनम चाहिए, जजनम याजनम तथा दान प्रतिग्रही चाहिए, ब्राह्मण नाम कल्पयन, दक्षिणा लेना, दान लेना उसका अधिकार है। लेकिन कब है अधिकार? वो अधिकार तब है जब उसने वेद आदि शास्त्रों का प्रकाश जो है पब्लिक के लिए किया है कि नहीं, उसने दुनिया को त्याग का पाठ पढ़ाया है कि नहीं, उसने सही मार्गदर्शन पब्लिक को किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो आपका कोई अधिकार नहीं। वेद मनुस्मृति तो ये कहती है, अगर वेद का अध्ययन किए बिना कोई ब्राह्मण बना रहता है तो उसको सवंश जो है वो शूद्र घोषित किया जाए, वंश सहित। लेकिन हम तो वो कर नहीं सकते हैं। अब तो पैदाइशी सब कुछ हो रहा है। ये भी एक बात बता दूं आपको, कौन तय करता था वर्ण? ब्राह्मण को कौन बनाता था?
तो आपको ये बता दूं कि जो हमारे यहाँ एक संस्कार है समावर्तन संस्कार है। गुरुकुल से पढ़ करके पूरी फुल स्टडी करने के बाद, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूनिवर्सिटी से बाहर आएगा और जब आचार्य उसको डिग्री देगा तो उसे एक उपदेश देगा, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमदः और तमाम उपदेश, वो सारे का सारा उपदेश कुलपति करता है। और आज भी संसार के अधिकांश विश्वविद्यालयों में ये 33% का जो व्याख्यान है ये दिया जाता है। गुरु और शिष्य, तो गुरु तय करता था समावर्तन पर, त्वम ब्राह्मणोसी, त्वम क्षत्रियोसी, त्वम वैश्योसी और त्वम शूद्रोसी, ये गुरु को अधिकार था सिर्फ। अब हमने अपने आप ही अधिकार पा लिया, जन्म से ही अधिकार। भाई जन्म से किसी को कोई अधिकार मिला है? वो जन्म से आईएएस हो सकता है? बताओ, अधिकारी हो जाएगा जन्म से ही? तो जन्म से तो आईएएस नहीं हो सकता, जन्म से पीसीएस नहीं हो सकता, जन्म से आईपीएस नहीं हो सकता, तो जन्म से ब्राह्मण कैसे हो सकता? इसका मतलब यह है उसे बनने के लिए उसे बहुत प्रयत्न करना है, कर्तव्य का पालन करना है। और यही भूल हो गई हमसे कि हमने अधिकार तो जान लिया, हम कुल में पैदा हुए तो हमारा ये अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है ये हमको बोध नहीं होगा। इसलिए अधिकार और कर्तव्य का बोध जब होगा तो वर्ण व्यवस्था ठीक चलेगी। क्षत्रिय की वही बात है, क्षत्रिय का भी तय गुरुजी ने करना है समावर्तन पर। जो बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, आज भी ऐसा होता है, जो बच्चा मल्ल विद्या में बहुत अच्छा है, जो शस्त्र विद्या में बहुत निपुण है, वो क्षत्रिय होगा। वो क्षत्रिय कुल से होगा तो भी और नहीं कुल से होगा तो भी। परशुराम क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था परशुराम का? परशुराम। आप तो ऐसे सोच रहे कौन सा सवाल किया मैंने? तो परशुराम नाम क्यों था? नाम तो उनका राम था, परंतु वो फरसा, संस्कृत में फरसे को क्या बोलते हैं? परशु। तो फरसा धारण करते थे, परंतु उनको बड़ा कठिन हो गया आचार्य को ये तय करने में कि तुम्हें ब्राह्मण में रखूं, तुम्हें क्षत्रिय में रखूं। तो वो थे तो ब्राह्मण कुल से, लेकिन क्षत्रिय थे। तो बहुत काम उन्होंने ऐसे किए। तो कुल मिलाकर के ये तय करने का अधिकार मेरे आचार्य को था। अब वो अधिकार मैंने ले ली, मैं खुद ही अपना मैं बन जाता हूँ मैं क्या हूं। भाई अपने आप में कैसे तय कर सकता हूं मैं क्या हूं? मुझे तय करने के लिए कोई भी इंटरव्यू करेगा, कोई सिलेक्शन करेगा, कोई टेस्ट लेगा, तो टेस्ट का अधिकार नहीं किसी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब व्यापार करने वाला ही वैश्य नहीं, ध्यान रखना। जो कृषि कर्म करता है वो भी व्यापारी है, वैश्य। लेकिन और एक ही परिवार में एक बालक ब्राह्मण हो सकता है, दूसरा बालक क्षत्रिय हो सकता है, तीसरा वैश्य हो सकता है। लेकिन हम वो न जानते हैं और न मानते हैं, क्योंकि हमने तो पहले से अधिकार तय कर दिया, तेरे ब्राह्मण का अधिकार है, तेरा क्षत्रिय का अधिकार, तेरे वैश्य का अधिकार है। ये अधिकार और कर्तव्य के ज्ञान के अभाव में ही सारा का सारा समाज बट गया। और जिसके पास योग्यता नहीं, इस पर क्षमता नहीं है, वो भी अपना दम्भ धारण किए हुए है कि मैं ये हूं, जबकि वो नहीं है। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि कर्तव्य और अधिकार जो है हमारे समाज को संतुलित करने का सबसे बड़ा उपाय है। और उसमें ये तय करना है आपका जो सारा सारा अधिकार है वो क्या है? कर्म करने का। कर्मल देवाधिकारस्ते मां फलिष्य कदाचन। रिजल्ट जिसको देना है एग्जामिनर को वो देगा, लेकिन हम अपने आप अपना रिजल्ट निकाल करके, अपना एवल्यूशन करके, अपने को फर्स्ट करके तय कर लिया हम ये बन। मैं एनसीईआरटी में एक बार काम कर रहा था पुस्तक लिखने के, तो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की सारी किताबों में मेरा नाम है।
कर्तव्य और अधिकार की सीमाओं को अगर पहचान लेंगे तो घर अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो जाएगा, राष्ट्र अच्छा हो जाएगा। हम केवल अपने अधिकार को जान करके दूसरे के अधिकार में अपना टांग अड़ाना और अपने कर्तव्य के प्रति सजग न रहना, यही समाज की पतन का सबसे मूल कारण है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने लेवल, चाहे मैं विद्यार्थी हूं, चाहे मैं अध्यापक हूं, चाहे मैं माता हूं, चाहे मैं पिता हूं, चाहे मैं ब्राह्मण हूं, चाहे मैं क्षत्रिय हूं, चाहे मैं शूद्र हूं, मैं जो भी हूं उसमें मुझे मेरा कर्तव्य की सीमाएं कहाँ है। उसके कर्तव्य के बिना कुछ चलता नहीं है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छतक गुण समा। तुम्हें 100 वर्ष जीने का भी अधिकार और इच्छा नहीं हो सकती। कब हो, कैसे हो? कहते कुर्वन् नेवेह कर्मा, कर्म करते हुए। और एक बात बता दूं आपको, ये भी आपका अधिकार नहीं है कि किसी के पास कितनी संपदा है उस पर प्रश्न खड़ा करो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भजयेत्। आपको तो जितना आपका श्रम है, जो आपको श्रम मिल रहा है, आपको उसमें संतुष्ट रहना है। उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे और दूसरे के अधिकार में उस हिस्से में से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो विप्लव होगा। और यही विप्लव सारी दुनिया में छाया हुआ है ना। सारी दुनिया में, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दूसरे देश हो, चाहे देश माने विश्व के लेवल पर भी, राष्ट्र के लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी और परिवार के लेवल पर भी यही एक सबसे बड़ी कठिनाई है। तो हमको अपने कर्तव्यों को समझना, उसके प्रति सजग रहना और अधिकार के प्रति बिल्कुल जिसे कहते हैं उदासीन होना, वो ईश्वर के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में, हमारे बड़ों के हाथ में, एग्जामिनर के हाथ में मार्क्स लगाना मेरा काम नहीं है। निश्चित रूप से जीवन एक दूसरी दिशा में चलने लग जाएगा। एक छोटी सी एक चर्चा विषय आपने मुझे दिया था, मैंने की है, आशा आप लोग लाभ करेंगे। ओम जी ओम। कर्तव्य और अधिकार वेदों के अनुसार आदरणीय आचार्य जी ने बड़े विस्तार से और बड़े सरल शब्दों में अपनी बात को हम तक पहुंचाए। निश्चित रूप से कर्तव्य अगर सही ढंग से व्यक्ति करता रहे तो अधिकार की प्राप्ति उसको हो जाती है। आप सब जिस अवस्था में बैठे हुए, अधिकांश शास्त्रों के अनुसार वानप्रस्थी अवस्था है। और आचार्य जी बता रहे थे कि वानप्रस्थी अवस्था के अंदर वानप्रस्थियों का ये कर्तव्य है कि अपने जरूरतों को थोड़ा कम करें। अगर व्यक्ति कम बोलता है तो 99% झगड़े उसके परिवार के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बूढ़ों के अंदर ये विशेषता होती है कि बूढ़े बोलते बहुत हैं और शास्त्र कहता है कम बोलो। इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ये भोजन के लिए कहा है कि भाई इतना चाहे स्वादिष्ट है, आप इतना लो थोड़ा सा कि जो आराम से खा लो और पचा लो। कह रहे थे पचा लो, खाओ, बच्चे बना रहे हैं तो खाओ जरूर, उसको पचा लो। तो आचार्य ने बताया कि कर्तव्य को अगर सही प्रकार से समझ लिया जाए तो जो इकाई है परिवार, फिर समाज, फिर देश, फिर विश्व, तो सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है अगर व्यक्ति कर्तव्य समझ ले। लेकिन समस्या कहाँ खड़ी होती है कि व्यक्ति कर्तव्य तो करता नहीं लेकिन अधिकार के झंडे को सबसे ऊंचा उठाता है। एक व्यक्ति ऐसा था कि वो अपनी अटैची में हर तरह का झंडा रखता था, जहां जाता था उसी झंडे को ऊंचा उठा देता, जिस पार्टी में जाता वो झंडा ऊंचा। तो इस प्रकार से जीवन में कर्तव्य करते रहें तो अधिकार अपने आप पीछे पीछे भागेगा। इसलिए कर्तव्य के लिए अवेयरनेस चाहिए, कर्तव्य के लिए जरूर जागृति चाहिए। तो आचार्य जी ने शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार हमको आपको बहुत ही सरल ढंग से बताया है। आचार्य जी अपने महान विद्वान है, अपने शास्त्रों में सारा जीवन इसी में गया है, शिक्षा के क्षेत्र में। आदरणीय आचार्य जी का हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। अब हमारे
जन्म दिवस मना रहे हमारे यजमानों के लिए श्रीमान राकेश चौहान जी, जिनका जन्म दिवस 4 मार्च को था। हमारे इंदु चौहान जी जो हैं बहन जी, जिनका सुझाव हमें मिलता रहता है, उपदेशों के रूप में भी, विषयों के रूप में भी बड़ी विदुषी हैं। और आदरणीय हमारे चौहान साहब की जो बड़ी बहन हैं, तो उनके राकेश जी सुपुत्र हैं, जिनका जन्म दिवस था 4 मार्च को। माउंट कैलाश में आप रहते हैं। और दूसरे हमारी संभवी चौहान जी, सांभवी चौहान जी, जिनका जो है जन्म दिवस रहा 5 मार्च को। जयश्री चौहान जी और अजीत चौहान जी, जो हमारे अशोक चौहान, डॉक्टर अशोक चौहान साहब हैं, उनकी पौत्री हैं आप। और वो सदा ही यज्ञ में, क्योंकि उनसे श्रद्धा के साथ संस्कार मिले हैं, संस्कार मिलते हैं, संस्कार मिलते रहते हैं। तो ये उनका जन्म दिवस है, 5 तारीख को रहा। हम उनके लिए भी मंत्र बोलेंगे। फिर हमारे श्री अनिल ग्रोवर जी, जिनका जन्म दिवस 6 मार्च को रहा है, उनके लिए भी मंत्र बोले जाएंगे। श्री नितिन बत्रा जी, जो हमारे सौभाग्यवती श्रीमती सपना चौहान जी, जो हमारे चौहान साहब हैं, अशोक के चौहान साहब, उनकी सुपुत्री हैं, उनके दामाद जी हैं नितिन जी। तो उनका जन्म दिवस 10 मार्च को आज ही जो है, तो हम उनके लिए भी मंत्र बोलेंगे। अब हम इन सब के लिए आप सब की तरफ से मैं मंत्रों का पाठ कर रहा हूँ। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम मेधां मे वर्णो ददातु, मेधाम् अग्नि प्रजापति, मेधाम् इंद्रस्य वायुष्य, मेधां दाता ददातु मे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। हमारे प्रधान जी श्री अजय चौहान जी और मंत्री जी और हमारे सारे अधिकारियों की जो समिति है, बहुत अच्छा सुखद निर्णय किया है कि हम जो भी जन्म दिवस मनाते हैं, उनका वेद मंत्रों के द्वारा उनको शतायुष का आशीर्वाद दिया जाता है, सुख में उत्तम स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। और समय समय पर आपके लिए प्रेरणा भी देते रहते हैं प्रधान जी, कि आपके बालक बालिका अथवा परिवार में कोई भी मेंबर है, उनका जन्म दिवस हो तो आप बताएं, क्योंकि इससे उनका, जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है, उनको जब अच्छे वाक्य बोले जाते हैं तो उनके शरीर के अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव होता है और उससे उनको अच्छा लगता है। तो आदरणीय हमारे अशोक के चौहान साहब हो गए, हमारे आनंद चौहान साहब हो गए, अरुण चौहान साहब हो गए, आदरणीय हमारे प्रधान जी हो गए। तो बच्चों का जन्म दिवस होता है, बड़ी श्रद्धा से आप बताते हैं और उसमें हम सब आशीर्वाद देते हैं उनके लिए। तो फिर से उन सब के लिए आशीर्वाद। शांति पाठ। बच्चे जो हैं हमारे, वो प्रधान जी से अपना, आइए, आओ बेटा, आगे आ जाओ, बच्चे सारे आ जाओ, आओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारी इंदु बहन जी सामने बैठे हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो आप दूर दूर से आर्य समाज के सत्संग में जुड़े हुए हैं। ईश्वर आप सबको स्वस्थ, निरोग, प्रसन्नचित रखें और इसी प्रकार से ज्ञान गंगा में भाग लेते रहें और आप सब सुखी रहें। ओम